माने, यूपी सरकार की माने, यहाँ के दावों की माने तो बीते 1 दशक से अधिक समय से जो है यूपी रोडवेज जो कभी परिवहन निगम घाटे का सौदा साबित होता था, आजकल वह फ़ायदे में है। इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह, उसके पहले अशोक कटारिया और मौजूदा मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी कई बार इस बात को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहा है कि उनका परिवहन निगम जो है काफ़ी फ़ायदे में है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी हाल-फिलहाल ही संविदा कर्मियों का भी जो टीए, डीए वगैरह तमाम चीज़ें बढ़ाई गई। ऐसे में सीएम योगी भी लगातार जो है यहाँ इन बसों को इनके बेड़े में बढ़ाने के लिए लगातार जो है फंड जारी कर रहे हैं और यह भी उन्होंने कहा, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में 5 कालिदास मार्ग पर कि अनुबंध बस सेवाओं को भी बढ़ाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को परिवहन निगम बस सेवा से जोड़ा जा सके, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी। सीएम का खुद कहना था कि जिस कदर यहाँ की आबादी है, अगर उस तरीके से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को बढ़ाया जाएगा, तो उससे तो एक तो दूर-दराज के गाँवों, ग्रामीण, कस्बाई क्षेत्रों तक लोगों को जो है सुलभ और सहज परिवहन सेवा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रदूषण की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है। यहाँ पर निगम का पहिया उल्टा आजकल दिनों चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं और ये सीधे जो है पीएम मोदी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से आजमगढ़ बनारस रूट के प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जिनके तहत तकरीबन देख लीजिए आप यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक इस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर खड़े हैं। वो इस समय एमडी से मिलने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। पत्रक पे पत्रक दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि जिन शर्तों और जिन नियमों के तहत इनके साथ अनुबंध किया गया था पिछले दिनों निगम प्रबंधन ने, उन अनुबंध को दरकिनार करने के बाद अपने मनमाने तरीके से परिवहन निगम ने फिर जो है यहाँ पर उनके प्रशासनिक शुल्क को जो भी उनका वेतन जो भी भुगतान था उसमें कटौती शुरू कर दी और यही नहीं जो भी पिछले दिनों ऑल इंडिया जो है ट्रांसपोर्टर्स यूनियन की जो स्ट्राइक हुई थी जो है उसमें भी जो है इनकी इनके बसों के भुगतान की कटौती कर दी गई। आइए हम इनसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में इनसे बात करेंगे और अगर यदि ऐसा नहीं होता है इनके मांगों को नहीं माना जाता है तो ये आगे क्या करने वाले हैं जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में खासकर आजमगढ़ और बनारस में जो है समस्याएं बढ़ सकती हैं। क्या नाम है आपका? अजीत प्रताप सिंह। क्या है आप? बस बस ओनर हैं। कितने बसें आपकी चलती हैं? कहाँ पे? बनारस रूट पे चले, यूनियन अध्यक्ष भी हैं आजमगढ़ अनुबंधित बस सेवा यहाँ यूनियन आप के। शॉर्ट में बताइए 4 लाइनों में कि क्या करने आए हैं, क्या समस्या है हम आपकी? ये आए हैं कि हम लोग निविदा निकाली गई थी परिवहन निगम द्वारा 2022 योजना के तहत। उसके अनुसार हम लोग बस को लगाया गया, अनुबंध किया गया। लेकिन मई 2023 में पूरे अनुबंध प्रणाली, भुगतान प्रणाली को ही चेंज कर दिया गया, बिना हम लोग के संज्ञान में लाए हुए। और इस संदर्भ में हम लोग कई बार एडिशनल एमडी साहब को पत्राचार भी किया, व्यक्तिगत मिला गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पे देखा जाएगा। फिर हम उन्होंने कहा कि इस पे आप आर्बिट्रेशन की नियुक्ति की डिमांड कर लीजिए और हम लोगों ने आर्बिट्रेशन की नियुक्ति के लिए पत्रक दिया। लेकिन उस पे 5-6 पत्राचार करने के बाद, मिलने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने व्यूअर्स को बता दें आर्बिट्रेशन जो यूपी रोडवेज में जो व्यवस्था है, ये आर्बिट्रेशन जो है निगम संचालन और निगम प्रबंधन के बीच एक ऐसा एक कड़ी होती है, जो कोई मामला होता है कोर्ट में जाने से पहले आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं और वही जो आर्बिट्रेशन होती है, वहीं पर जो है इन मामलों का निस्तारण हो जाता है। लेकिन फिलहाल 6 महीने से इस मामले में जो है निगम प्रबंधन ने किसी भी प्रकार के आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं की। ऐसे में इनका कहना है कि ये दिक्कतें आ रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अगर जो बनारस में जो जिन प्रशासनिक अनुमोदन का जो कहा गया था बसों का, वहाँ पर क्या समस्याएँ आ रही हैं? कितनी संख्या में अनुमति दी गई थी और वहाँ पर क्या कर दिया गया? देखिए, समस्याएँ तो इतनी जटिल इन्होंने बना दी है आजमगढ़ क्षेत्र को। आज हम लोग करोड़ों रुपए लगा के जो है भुखमरी के शिकार पे आ गए हैं। मतलब लोगों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पे जो है 22 बसों की निविदा निकाली गई थी 2022 में। केसरी नंदन चौधरी जी वर्तमान जो है ये उस समय के क्षेत्रीय प्रबंधक थे। जैसे ही 22 गाड़ियों की जो है निविदा समाप्त हुई, 22 गाड़ियों का अनुबंधन पूर्ण हुआ, उसके बाद फिर निरंतर जो है चालू प्रक्रिया को चालू रखा गया, जो अनुबंधन की प्रक्रिया को चालू रखा गया। आजमगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक इस समय जो है मनोज वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है? इनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जितने भाई लोग आए हैं, आज भाई हमारे सभी लोग जो है कि लोगों की स्थिति अगर देखी जाए तो उनके जेब जो है ढीली हो चुकी होने के पहले ही परिवहन मंत्री ने इसी रोडवेज मुख्यालय पर जो है एक साथ इसी जो है यहाँ पर जो है उन्होंने उन्होंने एक लोकार्पण और पूरा समारोह का आयोजन किया। तमाम जो है बटन दबाए, तमाम हरी झंडी दिखाई। आइए एक हमारे साथ पदाधिकारी बहुत पुराने हैं वाजपेयी जी, इनसे हम बात करते हैं बड़े शॉर्ट में
क्योंकि समय काफी कम है। आइए इनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप किस मुद्दे पर? किस विषय पर? इन लोगों ये कुछ लेकर आए हैं अपना विषय जो है भुगतान प्रणाली। असल में एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि यहाँ पर मुख्यालय ने एक नई कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना में नई स्कीम के तहत बसों को BS6 बसों को लगाने के लिए अनुबंधन किया। अनुबंधन का जो कार्य योजना बनाई, जो अनुबंध का पार्ट था, उसमें अनुबंध होने के बाद जब 2-3 महीने बसें चल गई और फेरबदल उसमें करने के लिए उसमें संशोधन कर दिया। नियम से और कानूनन भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका बिंदु संख्या 9 और 10 को फेरबदल करके इन्होंने वाहन स्वामियों को मिलने वाले धन की कटौती कर ली, जिससे वाहन स्वामियों को जो लॉलीपॉप दिया गया था उसको छीन लिया गया और सब परेशान हो रहे हैं। वाजपेयी जी ने कहा कि बहुत पुराने हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और ये बराबर जो है इनके हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनका खुद दावा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो वायलेशन किया गया और जिस तरीके से आपको बताया गया कि जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की स्थिति ऐसी बन रही, जबकि सीएम योगी हमने बार बार कहा कि वो अपने कार्यक्रमों में कहते रहते हैं बसों के बेड़ों को बढ़ाया जाए। वो खुद फंड पे फंड जारी कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अनुबंध बस सेवाओं को हर तरीके से अधिकारी जोड़े। लेकिन जो अभी पदाधिकारी ने कहा कि सरकार तो अच्छी योजना ला रही है, सरकारें आती हैं जाती हैं जमहूरियत में, लेकिन उसको चलाने वाला शासन प्रशासन होता है। ऐसे में उसकी मंशा क्या है क्या नहीं है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल अभी चुनावी तारीखों का जो है ये सिलसिला चल रहा है। ऐसे में यह समस्या आना जब परिवहन निगम बस सेवा की जो उपादेयता उसकी प्रासंगिकता कहीं न कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि चुनावी बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का ये, और यह जो है पूरे भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी 80 लोकसभा सीटें हैं, बसों का आना जाना है और तमाम इनकी रोडवेज बसें जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो है पोलिंग एजेंट्स वहां पर लाने ले जाने में काफी वहां पे जो है उनका वहां यूज किया जाएगा। ऐसे में अगर प्राइवेट बसों की अगर यही स्थिति बनी तो इन लोगों का कहना अभी कोर्ट जाएंगे, अगर कोर्ट से नहीं मिला तो अपनी बसों को जो उनके पहियों को ब्रेक कर देंगे। तो सवाल ये है कि ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूपी में जो है परिवहन निगम बस सेवाएं जो है बाधित हो जाए, उनके पहियों पर ब्रेक लग जाए। तो सवाल फिर वही आता है कि फिर ऐसे में कैसे कहा जाएगा कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश की बस सेवाओं में हैं, मुस्कुराइए या आप यूपी रोडवेज के साथ हैं और यूपी रोडवेज कैसे आपका अपना साथी होगा। खबर टॉप की टीम के साथ बने रहिए। यूपी रोडवेज मुख्यालय से कुमार।